Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and a PYQ session of International Relations जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपके सिलेबस में से कौन से पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज रिलेशन विद इंपॉर्टेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो भी दुनिया के प्रमुख इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उनके साथ इंडिया के कैसे संबंध है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। 8 नंबर का ये सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमने चीज नोटिस करनी होती है, डायरेक्टिव क्या गिवन है। सो डिस्कस जो है डायरेक्टिव की फॉर्म में यहां गिवन है। डिस्कस जब भी डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है तो क्वेश्चन को एक डिबेट की फॉर्म में हमने डिस्कस करना होता है, बट विद होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, कनेक्टिविटी क्वेश्चन के साथ आंसर की बनी रहनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है, कीवर्ड्स की बात करें सो इंपॉर्टेंट फेसेट्स पूछे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पहलू जो हैं आपके दोनों देशों के बीच जिनकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्या है। सो ब्रीफ अकाउंट आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं इंडो चाइना बॉर्डर रिलेशंस के बीच, कि जैसे 62 में युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच। देन आप डोकलाम इशू को थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अभी रिसेंटली लास्ट गलवान वैली इशू हुआ है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा एरिया को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी पे आएंगे तो इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ इंडियन चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, यही आपका बेसिकली बॉडी में रहेगा। क्या कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन पर बात करेंगे, एंड देन आफ्टर द कंक्लूजन। ठीक है, सो कंक्लूजन को समझने से पहले हम बॉडी पे आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द बॉडी। सो इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ इंडियन चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में पहला है इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, सबसे बड़ा कारण बॉर्डर डिस्प्यूट्स का जो है अभी दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में इंडिया बहुत रैपिडली जो है अपने एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, रोड्स को बना रहा है, ब्रिजेस को बना रहा है। एंड ऑफ कोर्स चाइना की डिसलाइकिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पॉइंट से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना भी, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं कर रहा, चाइना कर रहा है। तो वहां पर वो यही कह देता है कि भाई ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपनी जमीन पे कुछ भी बनाए, हु आर यू। ठीक है, डोकलाम इशू इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और अभी रिसेंटली अभी दरबुक शोएब से लेके जो दौलत बेग ओल्डी रोड है, इस पर काम चल रहा है भारत का। ठीक है, और इसी की वजह से जो है गलवान वैली इशू भी फर्दर हुआ। पॉइंट क्लियर, जिसमें 20 भारतीय जवान जो थे वो शहीद हुए थे। तो ये आप जरूर इस पॉइंट में ऐड करें। नेक्स्ट है चेंज इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर का स्टेटस लास्ट टू लास्ट ईयर चेंज हुआ था, धारा 370 को रिमूव किया था। तो फिर चाइना का उस पर उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है। अब देखिए क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपके अक्साई चीन सियाचिन रीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहीं से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का शुरू होता है। किसी भी प्रकार के बदलाव जो है यहां पर अगर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्म कंट्रोल जम्मू कश्मीर पे होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस भी होगा यहां पे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट को हार्म करता है चाइना के, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट का, बॉर्डर डिस्प्यूट्स का। नेक्स्ट है चाइनाज इंटरनल डायनेमिक्स। अब चाइना में भी क्या है कि भाई लगातार, एक तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जिसमें ये प्रायोरिटी गिवन है कि भाई सामने वाले को उसी की समस्या में उलझा के रखे, और चाइना इसी पॉलिसी को फॉलो करता है। इसके अलावा इंडिया, वहां की जो न्यूज़ है, मीडिया है, या जो वहां की गवर्नमेंट है, वो इंडिया के खिलाफ हमेशा हेट स्पीचेस या हेट संबंधित ही इश्यूज को सामने रखती है। सो कहीं ना कहीं वो भी दोनों देशों के संबंधों को खराब करती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बिकॉज ऑफ दिस रीजन आल्सो कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इंडिया अलाइनमेंट विद द यूएस। अब चाइना की भारत के साथ संबंध खराब होने का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि भाई इंडिया इज वेरी क्लोज टू द वेस्टर्न अलायंस, जिसमें यूएस और चाइना के बीच ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रहा है। तो चाइना कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां पर भारत को वो नीचा दिखा सके, चाहे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप के कंटेक्स्ट में हो, एनएसडी की मेंबरशिप में हो, या बॉर्डर पे किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देना हो। ठीक है, तो ये
कारण है जिसकी वजह से ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों देशों के संबंध खराब है, बॉर्डर्स पर भी हमें अक्सर अक्सर जो है टेंशन एस्केलेशंस देखने को मिलती हैं। 2016 का डोकलाम इशू देख लीजिए भूटान में, तब इशू हुआ था, और अभी गलवान वैली इशू रिसेंटली हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, मतलब 40 साल के बाद ऐसा हुआ होगा कि इस प्रकार की कोई झड़प जो है हमें देखने को मिली दोनों तरफ से। तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बना था रीजनल, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट है, इंडिया ट्रेडिशनल क्लाउड इन द नेबरहुड वाज स्लिपिंग। अब ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए इंडिया की हमेशा ही अच्छे संबंध रहे नेपाल पाकिस्तान के साथ, तो चलो नहीं थे, नेपाल भूटान श्रीलंका के साथ, बट अब ग्रेजुअली इनका जो इंटरेस्ट है वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारे ऑलरेडी डिस्प्यूट्स हैं, और चाइना का पाकिस्तान बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये भी एक कारण है कि भाई बॉर्डर्स पे अक्सर जो है इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की जो टेंशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। धार्मिक रीजन भी है यहाँ पे, दलाई लामा यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, ठीक है। और जब भी आप देखते हैं कि बार नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जैसे तवांग मोनेस्ट्री है, वहां पर ही विजिटेड देयर, तो चाइना बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। इसके अलावा नेपाल का ओरिएंटेशन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाइना नेपाल में कर रहा है, ठीक है। जैसे कालापानी रिवर का डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच हुआ, तो इंडिया नेपाल के बीच हुआ, तो बहुत एग्रेसिवली नेपाल ने रिएक्ट किया। ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई उसकी पीठ को थपथपा रहा है, उसे पुश कर रहा है। सेम इन द केस विद श्रीलंका, ठीक है। हम्बनतोता पोर्ट के फॉर्म में एग्जांपल देख सकते हैं, या अभी रिसेंट इसी साल ईस्ट टर्मिनल कोलंबो में जो भारत को मिला था वो भारत के हाथों से चला गया बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्रेशर। सो ये सभी कारण है, ना सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को खराब कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर भी टेंशंस को एस्केलेट करते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में हम जाते हैं सो वी कंसीडर पाकिस्तान एज एन एनिमी नेशन, ठीक है। सो ये कुछ आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इंडिया का जो अलायंस है यूएस के साथ, उसे और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, नॉट ओनली विद यूएस बट आल्सो विद अलाइड नेशंस। जो भी यूएस के अलायंस में वेस्टर्न नेशंस हैं उनके साथ भी संबंध बेहतर हो। बॉर्डर्स को पर भी हमें बॉर्डर्स को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर्स को तो हम कर ही रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बट चाइना की तरफ अभी भी हमारा रवैया जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई उतना इफेक्टिव नहीं है, हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बॉर्डर्स पर अच्छा इंफ्रा बिल्ड होना चाहिए, बहुत जरूरी है, टाइमली हमारी फोर्सेस पहुंच सकें, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस तो होना ही है, लेकिन और भी जो नीड्स होती हैं वो पूरी हो वहां पे, ठीक है। ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया ही कर रहा है, दूसरी तरफ से चाइना भी यही कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथन रिलेशंस विद नेबरहुड, ये बहुत ज्यादा है। देखिए डायरेक्ट वॉर ही सोल्यूशन नहीं होता है, या डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन ही एक सोल्यूशन नहीं होता है। आप सॉफ्ट पावर के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। तो इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट जो है टाइमली जो उन्होंने अनाउंस की है, टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए, इन्वेस्ट ज्यादा करें अपने नेबरिंग नेशंस में, ताकि किसी ना किसी प्रकार से चाइना पर प्रेशर पड़े, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो रीच बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये भी भारत को सोचने की आवश्यकता है। तो प्रेशर जब आप डालेंगे तो बैकफुट पर आता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं कि चाइना का जो ये इंडियन ओशन रीजन है, वहां पे अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वहां पर इंडिया ने अभी नेवल बेसिस बनाए, तो एक चॉक पॉइंट है वहां पे, ठीक है। और वहां से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, दुनिया का 25% ट्रेड वहां से हो रहा है। तो मलक्का डिलेमा चाइना की कहा गया है इसे। तो अब बिकॉज ऑफ दिस रीजन चाइना डायरेक्ट इंडिया के साथ उलझना नहीं चाहता वॉर में। अगर ऐसा होगा तो चाइना हो सकता है कि उस ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर ले, जिसकी वजह से चाइना को धक्का लगेगा। तो इस प्रकार से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडो रशिया रिलेशंस। 8 नंबर का ये भी सवाल है। डिस्क्राइब कभी भी डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है तो आपको एक्सप्लेन करनी है पूरा डिटेल जो भी सवाल में आपसे जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है। एंड 2 क्वेश्चन इसमें अक्सर होते हैं, हाउ एंड व्हाई। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप इंडो रशिया रिलेशंस के कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि दोनों देशों के संबंध कैसे हैं, ठीक है, कितने पुराने संबंध है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऑफ इंडिया इज रशिया। ये आप ऐड करें।
बॉडी में आप इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया क्या है भाई, क्यों रशिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, देन इंडिया की रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये बता सकते हैं, एंड चैलेंजेस जो हैं वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चले सो देखते हैं अब क्या है बॉडी में। सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया। सो सबसे पहले बैलेंसिंग चाइना। देखिए चाइना जो है ना सिर्फ भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक है, रशिया के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। बहुत रैपिडली एशिया में ग्रो किया है चाइना, और चाइना को काउंटर करना रशिया समझ इंडिया के लिए तो है ही, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया फॉर इंडिया इस रिगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर इस पूरे रीजन में मेंटेन रख रही है। अगर रशिया की क्लोजनेस ज्यादा चाइना के साथ हो जाए, या रशिया भारत को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, ठीक है, तो फिर चाइना के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो एक बैलेंस बना रहता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है इमर्जिंग न्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोनों देशों के संबंध जो है लगातार, पहले ट्रेडिशनल जो आपकी थी जैसे वेपन्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, इन्हीं माध्यमों से हम डील करते थे, या डायमंड्स हैं इन्हीं में हम जो हाइड्रो पावर है इन्हीं में हम रिलेशंस अपने बना रहे थे। डिफेंस रिलेशंस हमारे रशिया के साथ थे, ट्रेड रिलेशंस। लेकिन अभी इसमें शिफ्ट हमें देखने को मिला है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी, ठीक है, या और आपके इंपॉर्टेंट एग्रो इंडस्ट्री इसमें शामिल है। इन एरियाज में भी अब दोनों देशों के बीच कॉपरेशन हो रहा है। तो अच्छी एक पॉजिटिव ये स्टेप है, और ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है कंबैटिंग टेररिज्म। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए रशिया में भी टेररिज्म की समस्याएं रही हैं, और इंडिया में तो ऑलरेडी है ही। तो ये एक सिंपल एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता है। जब इंटरनेशनली इंडिया टेररिज्म जैसे मुद्दे को उठाता है तो उसे इंटरनेशनली सपोर्ट भी तो चाहिए ना। यहाँ पे रशिया जैसा देश अगर टेररिज्म के मुद्दे पर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, तो दैट वाइज विल बी गेटिंग मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सपोर्ट एट मल्टीलेटरलिज्म फॉर्म। इंडिया, देखिए भारत कभी भी बाइपोलैरिटी को, यूनिपोलैरिटी को सपोर्ट नहीं करता। मल्टीलेटरिज्म, इंडिया का यह मानना है कि भाई कोई एक पूरी दुनिया में देश सुपर पावर नहीं हो सकता। आने वाले समय में बहुत सी इमर्जिंग पावर हैं जो सुपर पावर बनने का के काबिल है, और इस आइडिया के, इस मल्टीलेटरिज्म को रशिया भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई रशिया के लिए भारत की इंपॉर्टेंस, सॉरी इंडिया के लिए रशिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर रशिया। तो इसमें ऑफ कोर्स बैलेंसिंग चाइना तो आएगा ही। कैसे? जैसे मैं एससीओ का एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल एशिया की बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और चाइना का प्रभुत्व जो है इसमें सबसे ज्यादा है। ये बात ध्यान में रखते हुए रशिया ने कोशिश की कि भाई भारत को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, और ऐसा फर्दर हुआ भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिव्यूइंग यूरेशियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन। अब देखिए जब से क्रीमिया को हथियाया है 2014 में रशिया ने, तब से ही वेस्टर्न नेशंस के साथ रशिया के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। दूसरी तरफ इंडिया बहुत रैपिडली अपने वेस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है। तो रशिया वांट टू यूज इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर टू बिल्ड रिलेशन विद द वेस्टर्न नेशंस। आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं वेस्टर्न नेशंस को, ठीक है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो रशिया जानता है कि भारत की वहां पे सिग्निफिकेंस है, और अगर इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो ना सिर्फ एशिया में उनकी पकड़ मजबूत रहेगी, बट आल्सो वेस्टर्न नेशंस के साथ भी जो है उनके संबंध बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। चैलेंजेस की बात करें सो इंडिया गोइंग वेस्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ सालों में, देखिए जब से भारत आजाद हुए हैं रशिया भारत को सपोर्ट करता रहा है। क्लोजनेस बनी वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी फ्रेंड रशिया भारत का रहा। यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर रशिया ने भारत को सपोर्ट किया। बट पिछले कुछ डिकेड्स में हम देखेंगे, स्पेशली लास्ट 2 डिकेड्स में एक शिफ्ट ज्यादा हुआ है भारत का वेस्ट की तरफ। यूएस, इजराइल, यूके, इन देशों के साथ हम अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रशिया के साथ हमारे रिलेशन थोड़े बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ रशिया का भी जो इंटरेस्ट है, स्पेशली जैसे मैंने कहा 2014 के बाद क्रीमिया पर जैसे ही कब्जा किया, उसके बाद से पूरे वेस्टर्न नेशंस ने रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कट ऑफ कर लिया था, ठीक है।
एंड उसके बाद रशिया का ओरिएंटेशन जो हो गया दैट इज बेसिकली टुवर्ड्स ईस्टर्न नेशंस, जिसमें चाइना के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट रशिया में है, ठीक है। चाइना ने बहुत सा एलओसी दिया है, आपका लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो आपके रशिया को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों के साथ भी अब लगातार रशिया अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत से ऐसे देश हैं इसमें जिनके संबंध इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, तो दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अब क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या इसमें कंक्लूजन हो सकता है? तो आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि भाई बोथ नेशंस जो हैं बहुत पुराना एक इतिहास रहा है अच्छे संबंधों का, उसे इतने इजीली जो है लाइटली नहीं ले सकते। हालांकि सर्टेन चैलेंजेस हैं, दैट चैलेंजेस आर बेसिकली द नीड ऑफ आर, बट एक बैलेंस हमेशा बना के रखना चाहिए और दोनों देशों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आप अपने कंक्लूजन में जरूर लिखें। अब जरा आएंगे हम लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का है आपका आज के सेशन का। डिस्क्राइब इंडिया ईरान एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशंस इन द वेक ऑफ यूएस सैंक्शंस, ठीक है। तो डायरेक्टिव इसमें डिस्क्राइब है, और जब भी मैंने कहा डिस्क्राइब की फॉर्म में आपका दिया होता है तो डायरेक्टिव गिवन होता है, तो आपने डिटेल अकाउंट जो है क्वेश्चन की उसे एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे व्हाई एंड हाउ की फॉर्म में आपको आंसर जनरली करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसको डिफाइन करेंगे कि भाई यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है क्या। इसे आप थोड़ा सा बता दें कि भाई जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने ईरान पे लंबे समय से 2016-17 से सैंक्शंस झेल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दोनों देशों के संबंध जो हैं अच्छे नहीं हैं और उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडिया के रिलेशंस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा इंपैक्ट ऑफ राइजिंग यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया, ये आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। अब क्या कुछ इसमें हो सकता है, 4 नंबर का सवाल है, सो यू नीड नॉट टू राइट अ लॉट इन दिस, बेसिकली 4 ही पॉइंट्स इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो सबसे पहला इसमें आप लिखेंगे कि भाई शॉक इन ऑयल सप्लाई, भारत के लिए ईरान की बहुत सिग्निफिकेंस है। दोनों देशों के बीच जो है, जैसे मैंने कहा यूएस और ईरान के बीच संबंध खराब रहे हैं, लगातार जो है सैंक्शंस लगाए हैं, ये आरोप ईरान पे लगाता रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। ऐसे प्रॉब्लम्स जो है ये दोनों देशों के बीच रहे। अब क्या है कि भाई ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जियोपॉलिटिकली ईरान की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत है, और दूसरी तरफ अगर यूएस है उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं है कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। अब भारत की जो ऑयल नीड्स हैं उसको ईरान बहुत ज्यादा पूरा करने में सक्षम है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में तकरीबन निल ऑयल हमने अपने इंपोर्ट्स कर दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्योंकि यहां तक यूएस ने कह दिया कि भाई अगर कोई थर्ड नेशन ईरान के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करता है तो उनको भी इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बिकॉज ऑफ ईरान उनके संबंध यूएस के साथ खराब हो। तो सबसे पहला है शॉक इन ऑयल सप्लाई, ठीक है। सो ऑयल सप्लाई तकरीबन 84% जो ऑयल सप्लाई है इसी रीजन से भारत की होती है। तो किसी भी प्रकार के चेंजेस होते हैं रिलेशंस में, उसका इंपैक्ट भारत पर पड़ता है, भारत की जो ऑयल सप्लाई है उस पर पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कैन फर्दर ट्रिगर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस देखिए कभी भी जब भी अब ऑयल सप्लाई में कुछ गड़बड़ी होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही है इंडिया में। तो सही अगर सप्लाई रहेगी, सही प्राइसेस पे हमें ऑयल मिलता रहेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो इन्फ्लेशन है वो भी मेंटेन रहेगी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी नहीं भारत में। लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट, ये जो दोनों देशों के बीच यूएस और ईरान के संबंध है, उसका इंपैक्ट, उसका खामियाजा भारत को भी झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है कैन लोअर इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, यस, ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जब से हमारे ऑयल जो हमारा इंपोर्ट है नील हो गया है तकरीबन ईरान से, हमारे यहाँ पर जो है जीडीपी ग्रोथ है वो लो हुई है, स्लो डाउन हुआ है। हालांकि और भी कारण है, कोविड उसका बहुत बड़ा एक रीजन है, बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऑफ कोर्स इंडिया चाहेगा कि भाई जितनी जल्दी जितना
अच्छे तरीके से हो सके, ये मैटर रिजॉल्व हो। नेक्स्ट है सेफ्टी पर्पसेस, सिक्योरिटी इज आल्सो वन ऑफ द कंसर्न, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो तकरीबन स्टूडेंट 11 जो मिलियन आपके इंडियन डायस्पोरा है वो आपके मिडिल ईस्ट में रहता है। और अगर हमारे संबंध मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ अच्छे नहीं होंगे, जिसमें ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है स्पेशली हमारे डायस्पोरा की जो सिक्योरिटी है दैट इज आल्सो एट स्टेक, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसके अलावा हमारी ऑलरेडी ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट है, छाबार पोर्ट की फॉर्म में वी हैव इन्वेस्टेड देयर, जो कि ईरान हमारे लिए एक गेटवे है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में भारत और ईरान के रिलेशंस में जो है गिरावट आई है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फाइन एग्जांपल है जायदान, चाबार टू जायदान जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो भारत के हाथ से अब जा चुका है। सो ये बहुत जरूरी है कि भारत अपने जो यूएस सैंक्शंस को ध्यान ना देते हुए ईरान में जो अपने इंटरेस्ट है उनको मेंटेन रखे, और ऑयल जो इंपोर्ट भारत करता है उसे लगातार और बढ़ाए, कम तब तो नील ही कर दिया है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कुछ सोच विचार भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने इन पॉइंट्स को रखना है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा एंड आई होप कि हमारा सेशन जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हो रहे हैं। सो आपने डेली हमारे ये सेशन जरूर अटेंड करने हैं ताकि हम सभी क्वेश्चंस को सभी सेक्शन से आपके साथ डिस्कस कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।